तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करें और याद करने का बेस्ट अप्रोच क्या है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए। अगर फिर भी याद ना हो तो इसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, तो हम जो बताने जा रहे हैं ट्रिक्स, उस ट्रिक से आपको जरूर याद हो जाएगा। तो देखते हैं याद करने का बेस्ट अप्रोच। तो यहाँ आप जनरली हम लोग 5 एंगल्स पढ़ेंगे। तो 5 एंगल्स को पढ़ेंगे तो उसका हम लोग क्या क्या ट्रिक्स लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लोग 0 डिग्री के लिए क्या लेंगे, 0 लेंगे। 30 डिग्री के लिए हम लोग लेंगे 1, 45 के लिए हम लोग लेंगे 2, 60 के लिए लेंगे 3 और 90 के लिए हम लोग लेंगे 4। सबका हम लोग वैल्यू ले लिए और लेने के बाद क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड कर देंगे बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। डिवाइड करने पर हम लोग सभी को स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने से जो वैल्यू निकलेगा वही मेरा 0 का वैल्यू होगा साइन के लिए। तो इसको क्या करते हैं, 0/4, तो ऊपर 0 है तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और रूट निकालेंगे 0 का तो हो जाएगा 0। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। अगर लेते हैं 1 का रूट तो हो गया 1, तो यहाँ 4 है, 4 का रूट लेते हैं तो 2, तो इसका रिजल्ट आया 1/2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। अगर यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर 1 का रूट लेते हैं तो 1 और 2 का रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2। इसको देखते हैं, यहाँ 3/4 है तो ये कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं 3 का रूट क्या होगा √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2। अगर 4/4 है कैंसिल कर दिए तो यहाँ बच गया 1 और 1 का रूट क्या होगा 1, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया 1। तो अगर देखें हम कि साइन 0 का वैल्यू क्या आया 0, साइन 30 का वैल्यू क्या आया 1/2, साइन 45 का क्या वैल्यू आया 1/√2, साइन 60 का क्या वैल्यू आया √3/2 और साइन 90 का क्या वैल्यू आया 1। तो इस प्रकार हम लोग साइन का वैल्यू निकाल दिए। अगर हमको कोस का वैल्यू निकालना रहे, कोस थीटा का वैल्यू निकालना रहे तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा में क्या किए, लेफ़्ट से राइट लिखें। अब क्या करेंगे, अगर इसको राइट से लेफ़्ट की ओर लिखें, राइट से लेफ़्ट की ओर यहाँ सीधा करके लिखें तो ये निकल जाएगा मेरा कोस थीटा का वैल्यू। तो राइट में क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 1 लिखते हैं तो कोस 0 का वैल्यू क्या होगा 1। उसके बाद क्या है √3/2, तो √3/2 को यहाँ लिखते हैं तो इसका हो जाएगा कोस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2। अगर √3/2 के बाद है 1/√2, अगर 1/√2 लिखते हैं तो कोस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 और साइन 45 का वैल्यू भी क्या है 1/√2। अगर 1/√2 के बाद देखें तो 1/2 है, तो 1/2 को अगर लिखते हैं तो कोस 60 का वैल्यू क्या है मेरा 1/2। अगर 1/2 के बाद देखते हैं तो क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं, 90 का वैल्यू क्या आया 0। तो जो मेरा लेफ़्ट से राइट वैल्यू आया, जो लेफ़्ट से राइट वैल्यू है साइन का, वही मेरा कोस का राइट से लेफ़्ट का वैल्यू। अब आया क्या 10, तो जो 10 होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। मतलब पहले साइन थीटा लिखेंगे फिर बाद में लिखेंगे कोस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0 और कोस थीटा का वैल्यू क्या है 1, तो 0/1 अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या है 0। तो tan 0 का वैल्यू क्या है 0। अगर tan 30 निकालें, tan 30 निकालें तो 1/2 है, यहाँ √3/2 है। अगर दोनों को डिवाइड करें 1/2 डिवाइड √3/2 तो क्या होगा, ये नीचे पोर्शन कट गया तो क्या बचा 1/√3, तो क्या बचा 1/√3। अगर इसको डिवाइड करें 1/√2 और 1/√2 को अगर डिवाइड करें तो क्या हो गया 1 बचेगा और इस प्रकार tan 45 का वैल्यू क्या निकल गया 1। अगर हम बोलें कि tan 60 का क्या वैल्यू होगा तो डिवाइड करते हैं √3/2 को 1/2 से, तो सबसे नीचे कट गया तो क्या ऊपर बचा √3 बचा और नीचे बचा 1, इसका मतलब लिख सकते हैं √3। तो tan 60 का वैल्यू क्या आया √3। अगर हम देखें tan 90 का तो ऊपर में है 1 और नीचे में है 0। तो हम जानते हैं अगर नीचे 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड,
ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड लिखे हैं या तो लिखे हम लोग इन्फिनिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 10 90 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव। इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आते हैं हम लोग कोट थीटा। तो टेन थीटा का जो वैल्यू है लेफ़्ट से राइट, अगर इसको हम उल्टा दें, राइट से लेफ़्ट को हम यहाँ लिख दें तो क्या हो जाएगा, कोट 30 का वैल्यू हो जाएगा, कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इन्फिनिटी है, लिख देते हैं इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी लिख देते हैं तो कोट 0 का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के बाद क्या है, √3। तो अगर √3 लिख दें तो मेरा कोट 30 का वैल्यू क्या है, √3। अगर √3 के बाद देखें तो 1 है, तो कोट 45 का वैल्यू क्या आया, 1। और हम जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अगर 1 के बाद देखें तो 1/√3 है, तो अगर 1/√3 लिख दें तो मेरा कोट 60 का वैल्यू क्या है, 1/√3 आया। 1/√3 के बाद देखें तो क्या है, 0। तो अगर 0 लिख दें यहाँ पर तो कोट 90 का वैल्यू क्या आया मेरा, 0। इसका मतलब अगर 10 का वैल्यू हम लोग लेफ़्ट से राइट देखें और कोट का वैल्यू राइट से लेफ़्ट देखें तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर हम देखें सेक का वैल्यू, तो सेक होता है 1/cos थीटा, मतलब कोस थीटा का जो वैल्यू उसको उल्टा देते हैं। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या है, 1। इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 को उल्टाने पर 1 ही आ जाएगा। तो सेक 0 का वैल्यू क्या आया मेरा, 1। अब क्या करेंगे, सेक 30 निकालेंगे तो √3/2 है, इसको उल्टाएंगे तो क्या आएगा, 2/√3। अगर हम सेक 45 बोलें तो 1/√2 है, इसको उल्टाएं तो क्या, √2/1। इसका मतलब √2। तो सेक 45 का वैल्यू आया √2। अगर सेक 60 देखें तो 1/2 है, इसको उल्टाएं तो 2/1 हो गया, तो रिजल्ट क्या है, 2। इसका मतलब सेक 60 का वैल्यू क्या है, 2। तो सेक 90 क्या होगा, तो कोस 90 का क्या दिया है, 0। तो 0 को उल्टाएंगे हम लोग, 0 को उल्टाएंगे तो 0/1 लिख सकते हैं, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, 1/0। तो 1/0 जब भी नीचे 0 आ जाए तो क्या होगा, वह इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 का क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब देखें कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू है उसको अगर उल्टा दिए तो वह क्या होगा, मेरा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0। इसको उल्टाते हैं तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो 0 का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अगर कोसेक 30 देखें तो कोसेक 30 का वैल्यू 1/2 उल्टाएंगे तो क्या होगा, 2। अगर कोसेक 45 देखें तो 1/√2 को उल्टाते हैं तो क्या होगा, √2/1। इसका मतलब नीचे 1 हटा सकते हैं तो क्या हो गया, √2। अगर कोसेक 60 देखें तो क्या है, √3/2। अगर इसको उल्टाएं तो क्या होगा, 2/√3। अगर कोसेक 90 देखें तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी तरीक़े से कैसे याद करें। अगर फिर भी याद ना हो तो इसको बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। तो बने रहिए आप इस लेक्चर में।